हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है विच इज़ नोइंग आवर नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, यानी कि एक मशीन है वो एक दिन में कितने स्क्रूज बनाती है? 2825 स्क्रूज बनाती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? सबसे पहली बात, जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज, राइट। अब आगे का समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने जनवरी के पूरे मंथ में अगर वो एक दिन में 2825 स्क्रूज बना रही है तो वो जनवरी के मंथ में 2006 में उसने कितने स्क्रूज बनाए होंगे? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको घर से रोज़ 100 रुपीज़ मिलते हैं। आपको रोज़ घर से 100 रुपीज़ मिलते हैं। एक दिन के आपको 100 रुपीज़ मिले। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वीक में आपको कितने मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? उसको 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज। और आपको एक दिन के 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 100 × 7 करके आप मुझे बता देंगे कि आपको 700 रुपीज़ मिलते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर 1 डे, एक दिन में वो मैन्युफैक्चर करती है 2825 स्क्रूज, राइट, तो 31 डेज में कितना करेगी? एक दिन में उसने 2825 स्क्रूज बनाए, तो 31 डेज में कितना करेगी? उसके लिए क्या करेंगे हम? उसको मल्टीप्लाई, राइट। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2825 को 31 से, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 8 24, 3 2 6 7 8, 7 7 14 15, 87575। पीछे से कोमा लगाइए तो 87,575 स्क्रूज बनाए होंगे उसने जनवरी के मंथ में। सो 85,575 screws were produced in the month of January 2006. ध्यान से एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए इसमें वही टाइप का क्वेश्चन है कि आज आपको एक हफ्ते का नहीं, 2 रुपये मिले आपको आज, ठीक है। आपको 2 रुपीज़ मिलते हैं और आपको 3 दिन तक वो लगातार मिले। आज के 2, कल के 2 और परसों के 2, ठीक है। मिला के कितने हुए? 6 रुपीज़, ठीक है। तो 3 डेज़ के कितने हो गए? 6। 1 डे के 2 थे, 3 डेज़ के हो गए 6। तो इसी तरीके से 1 डे के 2825 हैं, तो 31 डेज़ के कितने हो गए? 87,575 screws. So guys, our next 7th question is, a merchant had 78,592 rupees with her. एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने 40 रेडियो सेट्स जो हैं परचेज करने के लिए ऑर्डर दे दिया, जिसमें से एक रेडियो सेट का प्राइस है 1200 ईच का मतलब है एक का। एक रेडियो 1200 रुपये का है, तो 40 रेडियो सेट कितने के होंगे? उसके लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ हैं, ठीक है। आपके पास 20 रुपीज़ हैं और आपने मान लीजिए 2 रुपीज़ की एक पेंसिल है, राइट। आपने 4 पेंसिल परचेज की, ठीक है। तो आपके पास कितने रुपए बचे? सबसे पहली चीज़, एक पेंसिल जो है वो 2 रुपए की है। 1 पेंसिल वर्थ 2 रुपीज़, तो 4 पेंसिल के कितने होंगे? क्या किया जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गए ₹8। अब
20 में से 8 रुपीज़ की आपने पेंसिल ले ली, तो आपके पास कितने बचे? तो आप क्या करेंगे, 20 में से 8 को माइनस, आपके पास बचे 12 रुपीज़। इसी तरीके से उसके पास, मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ हैं ऑलरेडी? जैसे आपके पास 20 रुपीज़ हैं, उसके पास थे 78,592 और उसने एक रेडियो सेट, उसने 40 रेडियो सेट ऑर्डर किए, लेकिन एक रेडियो सेट है 1200 रुपये का, 1200 रुपीज़ का। उसने कितने रेडियो सेट ऑर्डर किए हैं? 40 रेडियो सेट। तो यदि एक रेडियो सेट 1200 का है, 1200 का है, तो 40 रेडियो सेट कितने के होंगे? आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 48,000। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 48,000। तो उसके पास 78,592 रुपीज़ थे। 48,000 की टोटल उसने क्या ले लिए? रेडियो सेट। अब उसके पास कितने बचे? तो क्या करेंगे, मनी रिमेन आफ्टर परचेज, यानी कि खरीदने के बाद उसके पास जो पैसे बचेंगे इज इक्वल टू ₹78,592 में से माइनस कर देंगे 48,000 को। जैसे कि आपके पास 20 रुपीज़ थे और 8 रुपीज़ की पेंसिल ले ली, तो हमने माइनस किया था, इसी तरीके से हमने उसको माइनस करना है। 78,592 में से 48,000 आप माइनस करेंगे 59203, उसके पास बचे 30,592, यानी कि 30,592 रुपीज़ अभी उसके पास बचे। So guys, our next question is, question number 8 is, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. See, एक बच्चे को 7236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन उसने गलती से 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, राइट? करेक्ट वन कौन सा होगा? ये वाला, राइट? और जो उसने गलती से कर दिया बाय मिस्टेक वाला होगा ये वाला। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ का मतलब है कि उसने इससे मल्टीप्लाई करना था लेकिन इससे कर दिया। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन उसको 56 से करना था। आगे है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। सी, उसने तो ये वाला किया है, करना उसको ये वाला था, लेकिन अब हमें आगे पूछा गया है करेक्ट आंसर जो है वो जो उसने कर दिया उससे कितना छोटा है। उसने ये वाला किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 से। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 5 2 ज़ा 10 11, 5 7 ज़ा 35 36, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 19 20 21, 6 2 ज़ा 12 13 14, 6 7 ज़ा 42 43, 0 4 3 0 7 4, तो 470340, 4,70,340 उसका आंसर जो है आया, जो उसने गलती से निकाला। लेकिन करेक्ट जो आंसर उसको निकालना था वो ये है। 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 19 20 21, 6 2 ज़ा 12 13 14, 7 6 ज़ा 42 43, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 16 17 18, 5 2 ज़ा 10 11, 5 7 ज़ा 35 36, 405216, या 405216। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, हमें यही बताना है कि जो आंसर उसे निकालना था
जो उसने गलती से निकाल दिया वो उससे कितना बड़ा है, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस 470340 में से माइनस करना है 405216 को, 4040521 1064216, आंसर आ गया 65124। तो वो नंबर जो है जो उसने गलती से निकाल लिया वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है, 65,124 नंबर्स बड़े हैं। सो गाइज आवर 9th क्वेश्चन इज टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, यानी कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है एक शर्ट को बनाने में। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हमारे पास टोटल कितना है, 40 मीटर। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, यानी कि 40 मीटर में से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कितनी शर्ट बन जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। सो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए यू हैव अ पिज़्ज़ा विद यू, आपको अपनी पूरी फैमिली में वो डिवाइड करना है, यानी कि फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं, यू, योर सिस्टर और ब्रदर और योर मदर एंड फादर, सबको चारों को सेम पोर्शन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर टोटल एक पिज़्ज़े को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि एक पार्ट सबको खाना था, तो एक शर्ट को बनाने में इतना कपड़ा लगना है, तो टोटल 40 मीटर कपड़े में से इतने मीटर के कितने कपड़े बनेंगे, कितनी शर्ट बनेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि ये यूनिट्स अलग हैं। सी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने हुए, 2 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर। और आगे है 15 सेंटीमीटर और, तो 200 + 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। ये तो वो है जितने में एक शर्ट बनेगी। और टोटल क्लॉथ जो है वो है 40 मीटर। तो अगेन अगर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 40 मीटर के कितने होंगे, 40 × 100 विच इज़ 4000 सेंटीमीटर। अब टोटल कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर, टोटल क्लॉथ है 4000 सेंटीमीटर और एक शर्ट बनेगी 215 सेंटीमीटर में। तो कितनी तो शर्ट बनेंगी और उसके बाद कितना बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा इनको डिवाइड करके वो कपड़ा बचेगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड is equal to 4000 divided by 215। 215 को हमें डिवाइड करना, 215 से हमें डिवाइड करना है 4000 को। 215 1 जा 215 माइनस किया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये आ गया 1850। सो ये बड़ा आ गया, यानी कि 1 2 3 4 8 1720 130 सेंटीमीटर तो कपड़ा बच गया। शर्ट्स कितनी बनेंगी, सी पूरी जो डिवाइड हो गया है हमारे पास, जो क्वेश्चन आया है यानी कि जो आंसर आया है वो तो हुआ हमारी नंबर ऑफ शर्ट्स जो बनेंगी, जो कि कितनी है टोटल 18 शर्ट्स तो बन जाएंगी। और रिमेनिंग क्लोथ यानी कि कपड़ा जो बच जाएगा वो होगा 130 सेंटीमीटर। 18 शर्ट्स बनने के बाद, 18 शर्ट बनने के बाद भी उसमें से 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर आया है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए आपको समझ आ जाएगा। So our 10th question is medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 ग्राम, यानी कि 4 किलो 500 ग्राम एक बॉक्स का वेट है और
एक वैन है जो 800 केजी से ऊपर वजन नहीं सह सकती, उससे ऊपर लोड नहीं ले सकती, तो हमें ये बताना है कि इस वैन के अंदर कितने बॉक्सेस आ जाएंगे। सबसे पहले एक बॉक्स जो है वो है 4 केजी 500 ग्राम का। अब ऑब्वियसली अलग अलग यूनिट है तो सेम करनी होगी। 1 किलो इक्वल्स टू 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 4 केजी में कितने होंगे? ऑब्वियसली 4 इंटू 1000 4000 ग्राम्स। अब 4000 प्लस 500, क्योंकि 500 भी है, तो हो गया 4500 ग्राम का एक बॉक्स, राइट। और जो वैन है कैन होल्ड और कैरी, जो वैन है वो कितना होल्ड कर सकती है? 800 केजी। तो 800 केजी को जब हम ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स कि वो 8 लाख ग्राम्स उठा सकती है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ बॉक्सेस, कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ सकते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस वैन कैन होल्ड, वैन कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होल्ड कर सकती है। सो उसके लिए क्या करना होगा? 8 लाख को हमें डिवाइड करना होगा 4500 से, इससे एक बॉक्स के वेट से कट किया, आ गया 8000 को डिवाइड करेंगे 45 से। 45 का टेबल आप प्लस करके कर सकते हैं। सो 1 आ गया 45, 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 4 इज 3, 350, 1 2 3 4 5। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 315 माइनस 10 माइनस 5 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3, अगेन आ गया 350 जो कि 7, 315, रिमाइंडर आ गया हमारा 35। अब 35 45 से छोटा, यानी कि ये रिमाइंडर आ गया, यानी कि उस जो वैन है, वैन 800 केजी से ऊपर का वजन जो है नहीं होल्ड कर सकती, उससे कम तो कर सकती है। तो कितने बॉक्सेस आएंगे टोटल? कितने बॉक्सेस आएंगे? 177 बॉक्सेस, 177 बॉक्सेस आ जाएंगे उस वैन के अंदर। और जो ये 35 ग्राम बच गया है वो उन बॉक्सेस में से हटा दिया जाएगा ताकि वो वैन ओवरलोड ना हो। So question number 11 is the distance covered. So question number 11 is the distance between the school and the house. यानी कि स्कूल से लेके घर तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपका स्कूल जो है आपके घर से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है, तो ओबियसली आप एक दिन में कितना चलते हैं? पहले तो ये देखिए, आप एक दिन में 1 किलोमीटर जाते हैं और वापस भी तो घर आते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने का और 1 किलोमीटर आने का, यानी कि आप रोज़ कितना चले? 2 किलोमीटर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आप 3 दिन में कितना चले हो, तो एक दिन में तो आप 2 किलोमीटर चले, तो 3 दिन के लिए आप क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वे का यानी कि स्कूल से, घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। सबसे पहले 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर प्लस 875 कर देंगे तो आ जाएगा 1875 मीटर वन वे का। यानी कि उसको घर से स्कूल जाने के लिए कितने मीटर चलना पड़ता है? 1875 मीटर। और वापस भी आती है वो रोज़ाना। एक दिन के लिए अगर देख के चले तो वो स्कूल जा भी रही है, क्योंकि आगे लिखा है एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, यानी कि वो जाती भी है और वापस भी आती है, वॉक पे ही जाती है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि एक बार जाने का हो गया, एक बार आने का हो गया। या फिर हम इसमें इसी को देखिए, जाने का हो गया 1875 मीटर, आने का भी 1875 मीटर, दोनों को कर देंगे प्लस।
बोथ वेज के लिए, आने और जाने दोनों के लिए हमने कर दिया इसको प्लस 5 और 5 10, 3750 मीटर वो एक दिन में, वन डे में चलती है बोथ वेज मिला के। आगे का क्वेश्चन है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अगर एक दिन में वो इतना चलती है तो 6 डेज में कितना चलेगी? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 30, 7 6 42, 43 44 45, 6 3 18 19 20 21 22,500 मीटर, 22,500 मीटर वो पूरे 6 दिनों में चली। एक दिन में जाने का उसको लगा 1875 मीटर, आने में ऑब्वियसली उससे डबल होगा क्योंकि वो जितना रास्ता चल के गई है उतना ही रास्ता उसको आने में लगेगा। तो 1875 में 1875 ही प्लस कर दिया, आगे आंसर 3750। अब एक दिन में वो 3750 मीटर चली है तो 6 डेज में कितना चली है उसके लिए हमने क्या किया, उसको Last question of this exercise is a vessel has 4 liter and 500 ml of curd। एक वेसल है, उसके अंदर कितनी कर्ड है, दही, कितनी दही है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। सबसे पहले इनकी यूनिट सेम करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर में कितने हो जाएंगे, 4000 मिलीलीटर, प्लस ये जो एक्स्ट्रा गिवन है 500 ml ऐड कर देते हैं तो आ गया 4500 ml कर्ड जो है वो है वेसल के अंदर, राइट। अब आगे है इन हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लासों में वो, कितने ग्लासेस में वो कर्ड आएगी यदि एक ग्लास में 25 ml आ सकता है। एक ग्लास की कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मतलब कि उसके अंदर इतनी कर्ड आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो अगर टोटल जो दही है वो है 4500 ml, एक ग्लास के अंदर 25 ml आ सकती है, तो कितने ग्लास भरेंगे? सो नंबर ऑफ ग्लास निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी में से एक ग्लास की कैपेसिटी को, टोटल कैपेसिटी में से एक ग्लास की कैपेसिटी को। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा कि एक ग्लास में अगर इतने हैं तो 2 ग्लास में कितने ग्लासों में ये पूरी आ जाएगी। कितने ग्लासेस होंगे, 180 ग्लासेस, राइट। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें बोला गया है कि एक वेसल के अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है और एक ग्लास के अंदर 25 मिलीलीटर दही आ सकती है, तो कितने ग्लासेस भरेंगे। सो आंसर होगा, पहले हमेशा सबसे पहला स्टेप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जो भी यूनिट्स अलग गिवन है उसको सेम कर लीजिए, दूसरी यूनिट को भी उसी में कर लीजिए अगर वो नहीं है उस यूनिट में। तो उसके बाद हमें देखना है हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। सो इसमें कॉमन सी बात है कि एक अगर मान लीजिए कि एक अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आप एक मग के अंदर उसमें से पानी निकाल सकते हैं, तो कितने मग में वो बाल्टी खाली हो जाएगी। सो आप क्या करेंगे, उसको बार बार भर के देखेंगे। तो वो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पानी को डिवाइड कर रहे हैं उससे। दैट मीन्स कि टोटल क्वांटिटी में से एक ग्लास के अंदर जितनी दही आ सकती है उसको डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे कि हमारी कितने ग्लासेस इससे भरेंगे। So guys, that's it for today's videos and do like, subscribe and share my channel.